नमस्कार दोस्तों, मैं पवन जांगीड़ आपका उत्कर्ष में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं देखने को हमें मिलती हैं उनमें मुख्य रूप से दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। या तो वो होती हैं सजीव या फिर होंगी वो निर्जीव। और सजीव और निर्जीवों के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वह क्या होता है? सजीवों को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब सजीव जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, या तो वो होंगे जंतु या होंगे पौधे। जैसे हम हमारी बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं तो हम जंतुओं में आते हैं, और हम हमारी बात करते हैं तो हम अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? मुख्य रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं, या फिर कुछ जो सर्वाहारी जो जीव होते हैं या मांसाहारी जीव जो होते हैं वो दूसरे जंतुओं का मांस भी खाते हैं। तो हमारी बात तो हमें पता चल गई, लेकिन पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसी के बारे में हम अपने वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए एक क्रिया करने की आवश्यकता होती है, और उस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रकाश और दूसरा है संश्लेषण। प्रकाश का मतलब क्या होता है? रोशनी। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का निर्माण करना। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में या रोशनी की उपस्थिति में किसी भी चीज का निर्माण करना। तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपना भोजन खुद बना सकते हैं, अपने भोजन को स्वयं बना सकते हैं। तो अब ये सवाल आता है, उनको अपना भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? जैसे मुझे अपने घर के अंदर सब्जी तैयार करनी है, तो सब्जी बनाने के लिए मुझे एक तो कच्ची सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, और इसके साथ साथ बहुत सारे मसाले चाहिए। ये जब सब चीजें मेरे पास होंगी तभी मेरे लिए क्या संभव होगा? सब्जी बनाना संभव होगा। तो पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए या प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो पौधों को अपना प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वह होता है सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश पौधों को कहां से प्राप्त होगा? जो सूर्य का प्रकाश है वह पौधों को मुख्य रूप से सूर्य से ही प्राप्त होता है, और सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? उसी को हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सौर ऊर्जा के नाम से। ठीक है सर, पहली सामग्री आ गई। अब दूसरी चीज क्या चाहिए? तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे तो हमारी वायु के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन इन सभी गैसों में से जो पौधे के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भोजन बनाने के लिए, वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये उनको कहां से प्राप्त होगी? ये उनको प्राप्त होगी मुख्य रूप से वायु से। अब दूसरी चीज भी हो गई, तीसरी चीज कौन सी हो जाएगी? जो तीसरी चीज है वह है यहां पर जल। जल सभी सजीवों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनके जीवन के लिए जल क्या होता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। अब जल बहुत सारे माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन पौधों के लिए जो आवश्यक जल है वह उनको कहां से प्राप्त होता है? वह उनको मुख्य रूप से मृदा से, मतलब मिट्टी से प्राप्त होता है। अब मिट्टी के अंदर क्या होती है? पौधे की जड़ें होती हैं, और पौधे की जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं, और इस पानी को पौधे के अलग अलग भागों के अंदर पहुंचा देती हैं। कौन? जड़ें ये काम करती हैं। तो मेरे पास तीनों चीजें आ गई। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी आवश्यकता होती है पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। लेकिन अब आगे क्या लिखा हुआ है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह कहां होता है? जैसे अगर मैं सब्जी बनाने का काम कर रहा हूं, भोजन बनाने का काम कर रहा हूं, तो ये घर के अंदर एक निश्चित स्थान पर काम किया जाता है। जैसे हमारे घर के अंदर रसोई होती है, रसोई के अंदर ये सारा काम किया जाता है। तो पौधे के अंदर भी एक ऐसी क्या होती है? विशेष जगह होती है जहां पर भोजन बनाने का काम होता है या प्रकाश संश्लेषण करने का काम होता है, और उस विशेष जगह को क्या कहते हैं? हम
पत्ती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पत्ती के नाम से जानते हैं। मतलब पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। ये चीज हो गई क्लियर। अब सवाल यह है, जैसे पौधों की जड़ों का काम क्या है? पानी को अवशोषित करना, पानी को पौधे को उपलब्ध कराना, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह कहां से आएगी? पौधे के अंदर वायु से आएगी, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन आपके घर के अंदर कोई प्रवेश करता है तो कोई एक दरवाजा होता है जहां से कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश करता है या घर से बाहर निकलता है। तो पौधे के अंदर भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह कहां से प्रवेश करती है? एक विशेष दरवाजे से, एक विशेष छिद्र से, और वो कुछ छिद्र इस प्रकार के दिखाई देते हैं। अब ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि ये कहां देखने को मिलते हैं? ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं ये पत्तियों की सतह के ऊपर देखने को मिलते हैं। कहां पर? पत्तियों की सतह के ऊपर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? रंध्र के नाम से जानते हैं। इन रंध्रों से क्या होता है? इन छिद्रों से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। देखिए, पानी किसने अवशोषित किया? जल ने अवशोषित किया। सॉरी, पानी किसने अवशोषित किया? जड़ों ने अवशोषित किया। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से प्रवेश की? रंध्रों से प्रवेश कर गई है। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सूर्य का प्रकाश है। और ये जो सूर्य का प्रकाश है इसको ग्रहण करने का काम कौन करता है? तो देखो, अगर पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियों के अंदर क्या होती है? पत्तियों के अंदर सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। पत्तियों के अंदर क्या होती हैं? पत्तियों के अंदर सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं या छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। उन छोटी छोटी संरचनाओं को किस नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब ये जो पत्तियां होती हैं ये हरे रंग की क्यों होती हैं? इसका कोई कारण होगा। तो पत्तियों को हरा रंग कौन देता है? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोफिल देता है। और ये क्लोरोफिल कहां देखने को मिलता है? ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। अब ये क्या करता है? पत्तियों को रंग देता है। इस वजह से हम इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम वर्णक के नाम से जानते हैं। मतलब वर्ण देने वाले को, रंग देने वाले को हम क्या कहते हैं? वर्णक कहते हैं। जो पत्तियों के अंदर मिलता है, पत्तियों के अंदर किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या इंपॉर्टेंट काम होता है? क्या महत्वपूर्ण काम होता है? देखो, इसका काम होता है सूर्य के प्रकाश को, किसको? सूर्य के प्रकाश को पकड़ना। मतलब सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने का काम कौन करता है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने का काम कौन करेगा? यहां पर क्लोरोफिल करता है। तो ये सभी मुझे चीज समझ में आ गई। पहली चीज सूर्य का प्रकाश था, जिसको ग्रहण करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल करता है। दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करने का काम किसने किया? रंध्रों ने किया। फिर तीसरी चीज कौन सी हो जाएगी? तीसरी चीज थी जल, और जल को ग्रहण करने का काम कौन करता है? जल को ग्रहण करने का काम पौधे की जड़ें करती हैं। अब मेरे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, तीनों चीजें उपलब्ध हैं। अब क्या होगा? अब जब मेरे पास तीनों चीजें उपलब्ध हैं तो मैं भोजन का आसानी से निर्माण कर सकता हूं। मैं नहीं, कौन? ये चीज करते हैं पौधे। अब सबसे पहली चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो, कार्बन को लिखते हैं C से, ऑक्सीजन को लिखते हैं O से। तो यहां पर ऑक्सीजन दो है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? डाई ऑक्साइड। तो देखो, ऑक्सीजन के नीचे मैंने क्या लिखा है? 2 लिखा है। O का मतलब है यहां पर ऑक्सीजन, और उससे पहले क्या लिखा हुआ है? C का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या थी? जल थी, और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। और इसके साथ साथ किस चीज की आवश्यकता है? सूर्य के प्रकाश की हमें आवश्यकता है। अभी सूर्य के प्रकाश को कौन ग्रहण कर रहा है? क्लोरोफिल। इस वजह से मैंने इस तीर के निशान के नीचे क्या लिखा है? क्लोरोफिल लिखा है, और ऊपर लिख दिया सूर्य का प्रकाश। तो ये सभी चीजें जब उपलब्ध होंगी तभी भोजन का निर्माण हो पाएगा। और पौधों का भोजन क्या होता है? पौधों का भोजन होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज से ही क्या होता है? ग्लूकोज से ही पौधों को क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। ये क्या होता है? ये इनका भोजन होता है।
मतलब ये सभी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, और इसी ग्लूकोज से पौधे को पोषण मिलता है क्योंकि ये उसका भोजन है, और इसी के द्वारा वो अपने शरीर की वृद्धि और विकास करता है। अब मेरे दिमाग में अगला सवाल आएगा क्या यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज का निर्माण होता है? जी नहीं, यहाँ पर एक और चीज का निर्माण होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। अभी ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, O2। ऑक्सीजन यहां पर क्या होती है, गैस के रूप में होती है। किस रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। मतलब यहां पर दो चीजों का निर्माण हो रहा है, एक तो चीज है ग्लूकोज और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज से पौधे को पोषण मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या क्या, क्या उपयोग होता है, वो क्या करती हैं, पौधे की पत्तियां जो होती हैं क्या करेंगी, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देती हैं। कहां से बाहर निकालती हैं, पत्तियों से बाहर निकालती हैं। पत्तियों के कौन से भाग से बाहर निकालती हैं, तो मैंने आपको क्या समझाया था, कोई हमारे घर के अंदर बाहर आ जाता है तो क्या होता है, एक दरवाजा होता है, और पत्तियों के अंदर ये दरवाजा क्या है, उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं। और इन्हीं छिद्रों से ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, जिसका उपयोग सभी सजीव करते हैं। किसके लिए उपयोग करते हैं, श्वसन करने के लिए करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं। तो ये क्या होती है, प्राण वायु होती है। मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है। अब अगला सवाल ये आएगा कि भाई ग्लूकोज का यहां पर निर्माण हो रहा है, तो पौधे को जितनी आवश्यकता है क्या वो उतने ही ग्लूकोज का निर्माण करता है? जी नहीं, पौधे को अपनी जितनी आवश्यकता है वो क्या करता है, उससे अधिक ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो अब अगला सवाल ये आएगा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का निर्माण हुआ, जो उसके अलावा जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, उसका क्या होगा, वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचता है वो किस में बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। जैसे आपके सामने ढेर सारे पकवान रखे गए, बहुत सारा भोजन रखा गया, पर आपके पेट की एक लिमिट होती है, आप उतने ही भोजन को खा सकते हैं। तो पौधे के अंदर भी यही चीज होती है, उनकी जितनी आवश्यकता थी उतने ग्लूकोज का तो उन्होंने उपयोग कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वह किसके अंदर बदल जाएगा, वह बदल जाता है स्टार्च के अंदर। अब सवाल यह है कि स्टार्च का क्या होगा, स्टार्च पौधे के अंदर इकट्ठा हो जाता है। क्या होगा, स्टार्च पौधे के अंदर ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इन सभी चीजों को हम अगर शाब्दिक रूप से समझना चाहें, शब्दों के माध्यम से समझना चाहें, तो क्या होगा इसका मतलब। देखिए ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीजन गैस मैंने आपको समझा दिया, रंध्रों के द्वारा क्या होगा, पत्तियों से बाहर निकल जाती है, और इसका उपयोग कौन करता है, सभी सजीव करते हैं श्वसन करने के लिए। इसके अलावा ग्लूकोज से पौधे को पोषण प्राप्त होता है, यह चीज मैंने आपको समझा दी है। पौधे को पोषण कहां से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। और ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पौधे के अंदर बनती है उसका क्या हो जाता है, वह बदल जाती है स्टार्च के रूप में, और स्टार्च क्या होता है, पौधे के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ये चीजें सारी हो गई क्लियर। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की इतनी बड़ी क्रिया थी, अगर मैं इसको 2 से 3 लाइनों में समझाना चाहूं तो किस प्रकार समझाऊंगा, मतलब 2 से 3 लाइनों के अंदर इस सारी क्रिया को मुझे कम से कम शब्दों में समझाना है, तो क्या होगी इसकी परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो क्या है इसकी परिभाषा, देखिए हरे पौधे कैसे होते हैं, सामान्यतः हरे होते हैं। हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। तो क्या लिखा हुआ है, हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब क्लोरोफिल होगा तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, उसको कहते हैं हम सौर ऊर्जा, उसको प्राप्त करता है। और वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के द्वारा किस चीज का निर्माण करता है, जल के द्वारा पौधा क्या करेगा, अपने भोजन का निर्माण करता है। और उसका भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं, इसी चीज को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। मतलब पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से किस चीज का निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल से उसने अपने भोजन का निर्माण किया।
ग्लूकोज का निर्माण किया और इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो के अंदर जितनी जानकारी दी गई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।